ये डाउट आया है, अर्णव ने पूछा है, ये SHM का डाउट है। टू पार्टिकल्स P एंड Q एग्जीक्यूट SHM विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो पार्टिकल हैं, वो एक का नाम P है, एक का नाम Q है, और वो SHM कर रहे हैं। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड अबाउट सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, और सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट दोनों क्या कर रहे हैं, SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बना लेते हैं। मान लिया ये मीन पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट P जो है वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, ये उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होंगे दोनों तरफ। ये मान लिया अगर ये प्लस A है तो ये आपका होगा माइनस A क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये कौन सा पार्टिकल है, ये है पार्टिकल P। इसी तरह से एक पार्टिकल हो है Q, वो भी उसी मीन पोजीशन के अबाउट। मैंने थोड़ा सा दूर इसलिए दिखाया है ताकि आप उनको क्लियरली समझ सको। इसका भी ये पॉजिटिव प्लस A है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, और यही मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन जो है वो एक ही लाइन के अलॉन्ग है। ठीक है, इसी मीन पोजीशन के अबाउट ये P ऑसिलेट कर रहा है, और इसी मीन पोजीशन के अबाउट ये Q ऑसिलेट कर रहा है। ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो मीन पोजीशन है, वो भी सेम है। ठीक है, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज 3a/2। ठीक है, दोनों के बीच में जो मैक्सिमम सेपरेशन है वो 3a/2 है। ठीक है, मैक्सिमम जो रिलेटिव सेपरेशन, कौन सा सेपरेशन, एक्स एक्सिस वाला जो सेपरेशन, वर्टिकल वाला सेपरेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला सेपरेशन। जैसे मान लिया एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। ठीक है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन हुआ वो क्या हुआ, वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, P वाला पार्टिकल अगर यहाँ है और Q वाला पार्टिकल अगर यहाँ पे है, तो अब इनके बीच में जो सेपरेशन हो गया वो कितना हो जाएगा, वो 2a के बराबर होगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम सेपरेशन है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है वो कितना दिया है, 3a/2। ठीक, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लेकिन कोई एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब दोनों का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है, एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों का। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मान लिया P की इक्वेशन जो हम मानते हैं, मान लिया P के लिए इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट की, वो मान लिया x1 अगर मैं उसको कहता हूँ, या xp कह देता हूँ उसको, तो वो होगी a sin ओमेगा टी। मान लिया है मैंने सिर्फ इसको a sin ओमेगा टी, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो Q के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मानेंगे, तो वो भी, उसको भी हम इसी तरह से मान सकते हैं, a sin ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों में कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस है, सेम फेज में तो नहीं है। अगर दोनों सेम फेज में होंगे तो दोनों के बीच का सेपरेशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, जब ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तभी Q अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, जब P मीन पोजीशन पहुंचेगा तभी Q मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जब P आपके नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तब Q नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा। तो अगर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो इस तरह की सिचुएशन होगी, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन दैम इज 3a/2। इसका मतलब उनका जो फेज है वो सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फेज सेम नहीं है। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसमें एक्स्ट्रा फेज ऐड कर दिया, फाई नॉट या फाई, सिंपल। फाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, अब इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन होगा उसको आप लिख सकते हो XQ माइनस XP, ये रिलेटिव सेपरेशन होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a साइन, a कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक ठीक, ये होगा इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन। और ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दी है, 3a/2। इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जो रिलेटिव सेपरेशन, अगर मैं उसको डेल्टा x लिखता हूँ तो ये आ जाएगा a, अंदर फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन c माइनस साइन डी का। तो जो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। वो आप खुद से भी लगा सकते हो, सिंपल टिग्नोमेट्री है। 2 cos c प्लस d/2, तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा टी बाई 2 c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो c माइनस d/2 करोगे तो सिंपली 5/2 आ जाएगा। ये हुआ रिलेटिव सेपरेशन। एक स्टेप और लिख सकते हैं इसको, 2a, ये बन जाएगा cos ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू साइन 5/2। ये है रिलेटिव सेपरेशन। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट है और ये टर्म भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये टर्म वेरिएबल है क्योंकि इसमें टाइम आया है।
ये वेरिएबल है, ठीक है। जब आप डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल टर्म है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे चाहोगे, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस का जो कोई भी टर्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि कॉस हो या साइन हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसका मतलब रिलेटिव सेपरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो आपकी आ जाएगी 2a sin 5/2, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म था और वेरिएबल टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो वो वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। तो रिलेटिव सेपरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2a sin 5/2, और वो क्वेश्चन में आपको दिए 3a/2, ठीक है। मैक्सिमम सेपरेशन कितना दिया आपको क्वेश्चन में 3a/2, तो आप 3a/2 आपने पुट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से sin 5/2 आपको पता लग गया, sin 5/2 कितना आने वाला है। तो जो sin 5/2 आने वाला है वो आपका आने वाला है 3/4। यहाँ से अगर हम चाहें तो 5 फाइंड कर सकते हैं, यानी उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 5 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमसे पूछा नहीं गया। हमसे क्या पूछा गया वो उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। हमसे पूछा गया किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन पे, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी टाइम होगा t = t0 कह सकते हैं, मान लिया उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्स पी की वैल्यू है वही एक्स क्यू की वैल्यू है, ठीक। तो इसको मैं अगर अलग से बनाऊं यहाँ पे, यानी एट t = t0 एक्स पी = एक्स क्यू, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। एक्स पी कितना होगा तो इसमें टी की जगह क्या पुट कर देंगे t0, तो हो जाएगा a sin ओमेगा t0 = एक्स क्यू कितना होगा तो वो हो जाएगा a sin ओमेगा t0 + 5। क्लियर, a से a कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से हम t0 फाइंड कर लेंगे। और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो t0 की वैल्यू पुट कर लेंगे। t0 की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर t0 की वैल्यू चाहे आप xp में पुट कर दो या xq में पुट कर दो, वहाँ से हम वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे कि वो मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे होंगे जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो पहले वो टाइम फाइंड करेंगे, वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा, वो इंस्टेंट कौन सा है टाइम का t0, और फिर वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया sin ओमेगा t0 = sin ओमेगा t0 + 5। इसको खोल दें अगर हम तो ये बन जाएगा आपका sin ओमेगा t0 cos 5 + cos ओमेगा t0 × sin 5। अब इसको सॉल्व भी करना है और ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, या बिना खोले भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो ज़रा, अगर ये ओमेगा t0 या हम इसको एक्सपेंड ना करके हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, अगर इसको भी उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका sin ओमेगा t0 + 5 माइनस sin ओमेगा t0 = 0। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं sin c माइनस sin d का। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला हमने पहले भी यहाँ पे भी लगाया था, तो वो कितना होता है, वो होता है 2 cos c + d/2। तो इन दोनों को आप ऐड करके हाफ करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा t0 + 5/2 इंटू sin c माइनस d/2, तो ये हो जाएगा sin 5/2 = क्या है 0, ठीक। अब यहाँ से आप समझो इसकी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हम फाइंड भी कर चुके हैं, 3/4 आई है, ये भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर ये पूरा फैक्टर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो डेफिनेटली जीरो हो रहा होगा, क्योंकि ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि ये जो cos ओमेगा t0 + 5/2 है ये आपका 0 होगा। इसका मतलब एंगल, कॉस में एंगल क्या होता है जो 0 होता है, तो सबसे पहला एंगल होता है π/2, फिर आपका 3π/2 हो सकता है, फिर आपका 5π/2 हो सकता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल है पॉजिटिव में तो वो क्या, वो हम पुट कर लेते हैं π/2। तो ओमेगा t0 कितना हो गया, तो ओमेगा t0 आपका आ गया π/2 माइनस 5/2। t0 फाइंड करना हमारा टारगेट था, वहाँ से ये हम t0 निकाल लिया है। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कि वो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जिसमें x का डिस्प्लेसमेंट, p का डिस्प्लेसमेंट और q का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। तो ये t0 की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक। कौन सी दो इक्वेशन थी, वो दोनों इक्वेशन ये है। आप ओमेगा t0 की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो या उसमें पुट कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, और वही डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया। तो अगर हम p वाले में पुट करें, p का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो है a
साइन ओमेगा टी नॉट। ओमेगा टी नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू माइनस 5/2। तो ये आ गया ए साइन पाई बाई टू माइनस 5/2। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा ए कॉस 5/2। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन 5/2 है आपके पास 3/4। ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल। अगर ये एंगल 5/2 है तो ये होगा 3 और ये होगा 4। तो ये कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7। तो cos 5/2 कितना हो गया, तो वो आ गया a इंटू कॉस 5/2, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट 7/4। तो a रूट 7/4 ये वो डिस्प्लेसमेंट होगा। p का भी यही होगा और q का भी यही होगा जब दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या होगा, सेम होगा। टाइम निकालना है तो टाइम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो टाइम का ये इक्वेशन है, यहाँ से हम टी नॉट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।